राजस्थान से हार के बावजूद मुंबई टॉप पर काबिज है। स्टोक्स ने लीग में अपना दूसरा शतक लगाया। उन्होंने 60 बॉल पर 107 नाबाद पारी खेली। अबुधाबी में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 18.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई के तेज गेंदबाज जेम पैटिंसन ने टीम को शुरुआती 2 झटके दिए। उसके बाद स्टोक्स और संजू सैमसन ने 152 रन की नाबाद पार्टनरशिप की। मैच में संजू सैमसन 31 बॉल पर 54 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के 4 चौके जड़े। इसी के साथ सैमसन सीजन में सबसे ज्यादा तेज छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। हार्दिक पांड्या ने 20 बॉल में 50 लगाई। उन्होंने 21 बॉल में 60 रन की नाबाद पारी खेली। हार्दिक ने पारी के आखिर ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगे। ईशान और सूर्य कुमार के बीच दूसरे विकेट के लिए 83 रन की पार्टनरशिप हुई। मुंबई के ओपनर डिकॉक 4 बॉल पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। आर्चर ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। आईपीएल के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया। धोनी की टीम लगातार 3 मैच में मिली हार के बाद जीती है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 140 रन का टारगेट दिया था। जवाब में चेन्नई ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज ने नाबाद 65 रन बनाए। आईपीएल के 86वें मैच में आज कोलकाता की पंजाब से टक्कर होगी। कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 6 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं पंजाब 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। बिहार चुनाव के पहले चरण मतदान के लिए आज रैलियों का आखिरी दिन। ऐसे में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली औरंगाबाद के गांधी मैदान में होगी, जबकि दूसरी रैली पूर्णिया में दोपहर 3:45 बजे होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी आज शाम से नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ 3 रैलियां होंगी। मुजफ्फरपुर, महुआ और मनहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव आज धुआंधार प्रचार करेंगे। भागलपुर, खगड़िया, वैशाली और बेगूसराय में उनकी आज 5 रैलियां होंगी। आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व मंत्री छोटीलाल समेत 22 दूसरे नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन सभी नेताओं का निष्कासन 6 साल के लिए किया गया है। हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, जहां हमारा प्रत्याशी न हो वहां बीजेपी को वोट दें। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने डुमरांव में रैली के दौरान कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे और 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले की जांच की जाएगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर नीतीश की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जिस तरह बीजेपी गठबंधन के लिए ईमानदार है, वैसे ही नीतीश को भी होना चाहिए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में जानकी माता की पूजा की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सीतामढ़ी में राम मंदिर से बड़ा सीता मंदिर बनवाएंगे। चिराग ने कहा कि माता सीता के बिना भगवान राम अधूरे हैं और भगवान राम के बिना माता सीता, इसलिए एक कॉरिडोर भी बनवाया जाएगा जो सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ेगा। जेपी नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का एलजेपी से कोई संबंध नहीं। बीजेपी और एलजेपी में कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ है। तेजस्वी ने जमुई में की ताबड़तोड़ जनसभाएं और भ्रष्टाचार विशेष पैकेज पर नीतीश सरकार पर तंज कसा और कहा, 15 साल में बिहार में सुई का कारखाना भी नहीं लगा। बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी ने कहा कि नीतीश के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। मोदी बीजेपी विधायकों को सीएम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए लोधी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए सीएम शिवराज से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहा है। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इमरती देवी के मुद्दे पर राहुल गांधी भी क्षमा मांग चुके हैं, लेकिन कमलनाथ अपने बयान पर कायम है, जिससे लगता है कि राहुल और कमलनाथ की कांग्रेस अलग अलग है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिम्मत हो तो मेरी सरकार गिराकर दिखाओ। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर और पूजा अर्चना ही हमारा हिंदुत्व नहीं है। सीएम उद्धव ने बीजेपी के फ्री वैक्सीन देने के ऐलान पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 28,000 करोड़ जीएसटी नहीं दिया है और बिहार में फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनडीए ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव पर पलटवार किया और कहा कि सीएम अपने नए दोस्तों से डरते हैं, इसलिए सावरकर के बारे में कुछ नहीं कहा। कंगना ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मेरा घर तोड़ सकते हो लेकिन मेरी आत्मा करो। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के पीओके वाले बयान पर तंज कसा, कहा कि अनुच्छेद 370 हट चुका है, अगर हिम्मत है तो वहां जमीन खरीद कर दिखाओ। बलिया में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चीन से कब जंग करनी है। बलिया में स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी विधायक संजय यादव के घर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही, जिसका वीडियो खुद संजय यादव ने ही जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में बीआरओ की ओर से बनाए गए एक्सल रोड का ई उद्घाटन किया और कहा, बीआरओ ने पूर्वी सिक्किम के लोगों और सेना की आकांक्षाओं को पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग से सुखना युद्ध स्मारक में असाल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मोटार, बोफोर्स तोप, पिनाक मल्टी बैरल लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का पूजा किया। सुखना युद्ध स्मारक में रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि सीमा पर तनाव खत्म हो और शांति स्थापित हो, लेकिन कुछ देश ऐसा नहीं चाहते हैं और वो नापाक हरकत करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना का हौसला बढ़ाया और कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे जवान भारत की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजा और राम मंदिर सीएए, कोरोना संकट, चीन विवाद, वोकल फॉर लोकल के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। युवाओं का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारी बातों को सुने, उस पर अमल करे, तो हमें उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के सही समय पर सही कदम उठाने की वजह से भारत को कोरोना के मामले में दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा नुकसान कम हुआ है। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को दशहरे की बधाई दी और कहा, दशहरा संकटों पर जीत का भी पर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल के अपने संकल्प को याद रखें। उन्होंने दीपावली के मौके पर एक दिया भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जलाने का अनुरोध किया। देश की पहली सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। सी प्लेन सर्विस का परिचालन साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा। सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सेवा के लिए स्पाइस जेट मालदीव से एक सी प्लेन खरीद रही है। सी प्लेन मालदीव के मामले से टेक ऑफ कर चुका है और उसने कोच्चि में सेफ लैंडिंग भी की। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर सेवा शुरू होगी। सुशांत ड्रग्स मामले में एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने प्रीतिका को एक ड्रग पैडलर से ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रीतिका और पेडलर फैजल 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे और याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने एनसीबी को दिए अपने बयान में कबूलनामे को वापस कर लिया है। एनसीबी का कहना है कि फैजल सप्लायर है जबकि प्रीतिका चौहान रिसीवर है। दोनों से पूछताछ में पता चला फैजल तक ये ड्रग्स वर्सोवा के किसी पैडलर के जरिए पहुंचा था।
एनसीबी ने एक जॉब प्लानर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी कार से एनसीबी ने छानबीन के लिए जब्त की है। सुशांत केस में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की छवि खराब की जा रही है। अगर सुशांत केस में कुछ छिपाया गया होता तो मुंबई पुलिस उसकी तह तक पहुंच जाती। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,129 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 578 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,18,534 पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 78,64,811 सामने केस आए हैं, जबकि 6,68,154 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,336 नए मरीज मिले, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 16,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर में प्रवेश के लिए इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में गाड़ी खड़े करने के विवाद में बारातियों ने गेस्ट हाउस के गार्ड की पिटाई कर दी, जिससे गार्ड का सिर फट गया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के फर्रुखाबाद में पति को दूसरी महिला के साथ कमरे में मिलने पर पत्नी ने प्रेमिका को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में दलित युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में दबंग मामूली बात पर युवक को पीट रहे हैं। पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। यूपी के अम्बेडकर नगर में उधार सामान नहीं देने पर दबंगों ने नाबालिग लड़की को गोली मार दी और फरार हो गए। घर वालों ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के शामली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिससे गोली चलने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेज जांच शुरू कर दी। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल छीनने में नाकाम होने पर आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवार आत्महत्या के लिए हाईवे पर लेट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिवार को वहां से हटाया। यूपी के गोंडा में क्लिनिक में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। डॉक्टर के चिल्लाने पर बदमाश तोड़फोड़ करते हुए फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने कोल्ड स्टोर को निशाना बनाते हुए 7 लाख लूट ली और लूट का विरोध करने पर 2 चौकीदारों को पीट कर घायल कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में बेरोजगारों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। यूपी के हाथरस में अस्थायी जेल की दीवार कूदकर कैदी फरार हो गए, जिससे जेल विभाग में खलबली मच गई। पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है, लेकिन उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। मुंबई पुलिस ने एसटीएफ का काटने की कोशिश खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने इसकी तैयारी यूट्यूब पर वीडियो देखकर की थी। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 170 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोर्ट के गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यूपी के गाजियाबाद में कैंटर अनियंत्रित को 2 कारों से टकरा गया, जिससे कार सवारों को की चोट आई। हादसे के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया। यूपी के बदायूं में सड़क पर दौड़ 5 युवकों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यूपी के जालौन में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ में 2 ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हुई, जिससे एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे वहां से गुजर रहे तहसीलदार ने खुद अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक में अचानक आग लग गई।
सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। जब से आग बुझाने की कोशिश की गई तब बाइक जलकर खाक हो गई। लखनऊ में यूपी कौशल विकास मिशन के कार्यालय में लगी आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। कौशल मिशन निदेशक ने आग लगने के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। आज एयरपोर्ट का AQI लेवल 300 से भी ऊपर रहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद जताई। दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आनंद विहार एरिया में एंटी स्मॉग गन लगाई गई। इसे लेकर कुछ दिन पहले ही प्रदेश के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आदेश दिए थे। यूपी के नोएडा स्टेडियम में दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद महेश शर्मा ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरा पर्व के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें वो शामिल हुए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन हीन का निधन हो गया। उन्होंने 78 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सैमसंग को एक छोटे टेलीविजन कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा ब्रांड बनाया। डीजीसी ने विंटर